आए। सिद्धांतों में ये संविधान है, लेकिन आज भी आप जाकर के देखिए वो व्यवस्था लागू है। तो मेरे भाइयों, हमें मूल्यांकन करना होगा इस चीज का कि 70 साल बीत जाने के बाद भी क्या आर्टिकल 340 जो इस देश के महान संख्या वाले, जो बहुसंख्या वाले जो ओबीसी वर्ग है, उस ओबीसी का आर्टिकल 340 ओबीसी के लोगों को ही नहीं पता। दूसरों की तो बात छोड़ो, ओबीसी के लोगों को नहीं पता कि आर्टिकल 340 क्यों लिखा गया और उसकी क्या पालना हुई, कुछ नहीं पता है। आर्टिकल 341 कुछ मिला, लेकिन आर्टिकल 342 एसटी के लिए कुछ नहीं मिला। क्या पता है आदिवासियों को? अरे मेरे आदिवासी मूल निवासी भाइयों, तुम समझो कि जिस देश में बाबा साहब के जन्म लेने से पहले महान बिरसा मुंडा ने आजादी का आंदोलन, जिसको मुंडारी भाषा में मुक्ति का आंदोलन यानी कि उल गुलान नामक एक जो आंदोलन छेड़ा था, क्या पता है आपको? नहीं पता, क्योंकि हम पेट तक सीमित कर दिए गए। हमारी शिक्षा पद्धति, एक प्रिंसिपल होने के नाते मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि भारत की शिक्षा पद्धति विश्व की शिक्षा पद्धति में घटिया वाली में दूसरे नंबर पर है। ये हमारे लिए सोचने और शर्म करने की बात है कि भारत की शिक्षा पद्धति क्यों है दूसरे नंबर पर, जब हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के विकसित देशों से टकरा रही है। तो हमारी शिक्षा पद्धति जो कि भारत के भविष्य का निर्माण करती है, उस भारत के भविष्य के साथ ऐसा मजाक क्यों ऐसा मजाक? ये समझना होगा और ये पढ़े लिखे लोगों को समझना होगा। और पढ़े लिखे लोगों ने शायद कहीं न कहीं अपनी गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया है कि आज हमारी आर्टिकल जो है वो हम नहीं जानते, हमारा संविधान क्या है वो हम नहीं जानते, और हमारे हक अधिकारों को हम नहीं जानते। भाइयों, गणतंत्र मनाने से, भोजन कर लेने से, मिठाइयां बांट लेने से, बच्चों को नचा लेने से कुछ नहीं होने वाला है। इनके पीछे षड्यंत्र था कि इस दिन डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस दिन भारतीय संविधान की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान की अगर चर्चा होगी तो भारत के लोगों के हक और अधिकारों की चर्चा होगी, और अगर हक और अधिकारों की चर्चा होगी तो लोग जागृत होंगे तो अपने अधिकारों को लेने के लिए संगठित होंगे, और संगठित होंगे तो शक्ति का निर्माण होगा, और शक्ति को जमाना सैल्यूट करता है। इसलिए हमारी शक्ति नहीं बन सके, हमारे लोग जानकारी नहीं हासिल कर सके, इसके लिए इस गणतंत्र का जो ये रूप, मुझे खुशी है इस बात से कि बच्चों को डांस भी करना चाहिए, बच्चों को बोलना भी चाहिए, लेकिन इस दिन सेमिनार, इस दिन वाद विवाद, इस दिन बड़ी बड़ी चर्चाएं, परिचर्चाएं, टीवी के ऊपर जो वो विवाद करते हैं, बैठ करके नॉन इश्यू को इश्यू बना करके जो बक बक करते रहते हैं, उन लोगों को वहां पर संविधान के आर्टिकलों पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं हो। मुझे दुख है इस बात का। जो मेरा विद्वान स्टाफ बैठा है, शायद पहली बार डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर देख रहे होंगे 26 जनवरी के ऊपर, पहली बार, वरना बहुत कम। मेरी खुद की उम्र इतनी हो गई, 22 साल हो गए सर्विस में, कभी नहीं देखा। क्यों रोका जाता है चर्चा से? अरे मेरे भोले लोगों, तुम समझो, बहुसंख्यक लोगों, तुम समझो कि तुम्हारे साथ ये जो साजिश हो रही है ये क्यों हो रही है। मेरे भाइयों, सृष्टि का नियम है, कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता है। तो ये क्या कारण था कि इस देश का ये जो पवित्र ग्रंथ है, इस देश के सभी धर्मों का ये पवित्र ग्रंथ है, इस ग्रंथ को हमसे क्यों छुपाया गया? आपको सवाल करना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनसे भी मेरा सवाल है कि हर एक ग्रंथों को अपने घरों में रखो। कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था को किस रूप से मनाता है, ये भारतीय संविधान हमें उसकी आजादी देता है, लेकिन राष्ट्र के लेवल पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक धर्म ग्रंथ है। ये हमारे सभी सरकारी विभागों में होना चाहिए और प्रत्येक भारत के नागरिक के घर में होना चाहिए। क्या है? बाजारों में नहीं मिलता, कहीं भी मिलता नहीं है। मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है ये कहने में कि सत्यनारायण की कथा
आपको हर कहीं मिल जाएगी, लेकिन जिस विधान से, जिस वजह से ये देश चलता है, इस संविधान की प्रति आपको भटकने पर भी नहीं मिलती है। क्यों? कुछ तो सोचो। अरे कुछ तो पढ़े लिखे होने का सबूत दो कि क्यों नहीं मिलती। क्या वजह रही है कि हमारे हक और अधिकारों से हमें वंचित रखा गया है? हमें जानना होगा, हमें समझना होगा कि कहीं ये देश आज भी एक प्रकार की गुलामी में तो नहीं है। फिर आपको सोचना होगा कि अगर आज भी ऐसी गुलामी है या आज भी ऐसे षड्यंत्र है, तो कौन लोग हैं जो हमारे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो हमारे हक अधिकारों से हमें वंचित कर रहे हैं? सत्य के लिए लड़ना पड़ता है मेरे भाइयों, सत्य मुफ्त में नहीं मिलता। इतिहास उठा करके देखिए कि ये जो हक अधिकार हमें मिले हैं, इन हक अधिकारों के लिए भगत सिंह, राजगुरु और उधम सिंह जैसे शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। और मैं नमन करती हूँ उन महापुरुषों को, उन शहीदों को कि जिनका नाम भी नहीं है, क्योंकि वो नींव की ईंट है। वो इस देश की आजादी की जो नींव खोदी गई थी उसमें दफन है। लेकिन हम उनको सैल्यूट करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक भावना थी अपने देश के प्रति। उस भावना को उन लोगों ने अपने नाम के लिए नहीं। आज हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी व्यक्ति नहीं शर्म आ रही है ये कहते हुए कि भारतीय है ही नहीं। ढूंढने जाओ आपको जातियां मिलेंगी। जातियों से अगर ऊपर निकलोगे तो आपको धर्म मिलेंगे, और धर्म से ऊपर आप अगर निकल गए तो आपको कांग्रेस, बीजेपी और पार्टियों के लोग मिलेंगे। इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ढूंढने जाओ तो साला एक भारतीय नहीं मिलता। बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की, बात करते हैं ऊंची ऊंची कि हम राष्ट्र वो प्रेमी है, देशभक्त है। अरे तुम लोगों ने देश का नाम नहीं लेते, भारत का संविधान लोगों को नहीं पढ़ाते, तो कौन से राष्ट्र का निर्माण कर रहे हो? धर्म के अंदर असमानता है, समझना होगा। प्यारे बच्चों, तुम लोगों को समझना होगा, मनुष्य है उसके लिए धर्म बनाया गया है, न कि धर्म के लिए मनुष्य। आज हमारे देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है कि व्यक्ति है उसके लिए जो है महत्वपूर्ण, जो है धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण, संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण उस व्यक्ति के लिए धर्म हो गया है। हमें धर्म को अपने घरों तक सीमित रख करके देश के लिए सोचना होगा। हमें हमारे भारत को, जो पहले सम्राट अशोक के समय में जो विश्व गुरु था, वैसा का वैसा विश्व गुरु हमें हमारे देश को बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा। संविधान पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे हक और अधिकार क्या हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति को हक और अधिकार मिलेगा तो भारत आज जिस चीन, जिस पाकिस्तान, जिस बांग्लादेश की बात करता है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वह हमारा भारत भूखमरी के अंदर उन देशों से पिछड़ा हुआ है। सम्मानित मंच से भी प्रश्न रहेगा, सामने मेरा बुद्धिजीवी स्टाफ बैठा है उससे भी प्रश्न रहेगा कि घर में अगर पैसा आता है और घर के लोग भूखे हैं तो घर का मुखिया चोर है कि नहीं? अगर हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व में उन्नतिशील और निरंतर विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है, और भूखमरी जिसको स्टैंडर्ड नाम कुपोषण देकर के भूखमरी के नाम से गुमराह कर रखा है, तो वो जो भूखमरी है उसको कुपोषण का नाम देकर के कितने बच्चे मरते हैं पता है आपको? एक साल में 15 लाख बच्चे भारत में कुपोषण से मरते हैं, 0 से 5 साल के। अगर आप उसका वैल्यूएशन महीने में करो तो 1.25 लाख बच्चे एक महीने में कुपोषण से मरते हैं, 0 से 5 साल के। और अगर आप इनकी तुलना ऐसे करते जाओगे तो आपको ताज्जुब होगा, और ताज्जुब तो आपको उस समय और ज्यादा होगा जब उनकी जातियों का आपको पता लगेगा कि कौन लोग हैं जो मारे जाते हैं, कौन लोग हैं वो बच्चे जो कुपोषण यानी कि भूखमरी से मारे जाते हैं। हम किस गणतंत्र की बातें करते हैं? ये गणतंत्र आज भी अधूरा है। आज भी हमारा संविधान रो रो करके उन बुद्धिजीवी लोगों से पूछ रहा है कि अरे पढ़े लिखे लोगों, शिक्षा मात्र पेट भरने का नाम तो नहीं था रे। पेट भरने का नाम तो नहीं था। शिक्षा का मतलब था कि तुम लोग समझते
कि सच्चाई क्या है, हमारे हक अधिकार क्या है, और उस भोले बिना पढ़े लिखे समाज को जाते उनको समझाते कि देखो हमारे हक और अधिकार ये हैं, तो वो लोग तुम्हारे साथ संगठित होकर के खड़ा होते, तुम्हारी ताकत बनती। और पुन्ना पैक्ट जैसे जो एक घटिया जो भारत के अंदर समझौता हुआ था, उस समझौते के अंदर मेरे बहुजन समाज के जो नेता हैं वो उनके यहाँ पार्टियों की टिकट की भीख मांगते नहीं फिरते, क्योंकि जो काम नहीं करता है उसको गुलामी तो करनी पड़ती है। कहीं न कहीं हमारे अंतर्मन को हमें टटोलना होगा मेरे भाइयों। अगर आप मोहब्बत करते हो इस वतन से, अगर आप मोहब्बत करते हो अपने बच्चों से, आप मोहब्बत करते हो अपने बच्चों के आने वाले भविष्य से, तो आपको इस गणतंत्र को सार्थक बनाना होगा। इस धर्म ग्रंथ को आपको पढ़ना होगा। ये भारत का धर्म ग्रंथ असली धर्म ग्रंथ है। इसको पढ़िए, इसको जानिए, इसको समझिए कि पहले की व्यवस्था क्या थी और संविधान ने हमें क्या हक और अधिकार दिए। साथियों, जब हक अधिकार के बारे में पता ही नहीं होगा तो उसको प्राप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। जब पता ही नहीं कि कौन सी चीज मेरी है कौन सी नहीं है, तो उसको प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो आपसे सभी से मेरी गुजारिश है कि पढ़े लिखे लोगों, शिक्षा को मात्र पेट भरने का माध्यम मत बनाओ, क्योंकि शिक्षा जो है, संस्कृत में भी एक सूक्ति है, विद्या सा विमुच्यते, यानी ज्ञान जो होता है ना, वह हमें मुक्त करता है। किससे? सोचने और समझने की सामर्थ्य देता है। पढ़ा लिखा भी उसी पाखंड के रास्ते पे जाता है और एक अनपढ़ भी उसी रास्ते पे जाता है। मैं कहती हूँ उस पढ़े लिखे से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ वो अनपढ़ है कि उसको पता नहीं इसलिए वो उस रास्ते पे जा रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा तो उन किताबों को शर्मिंदा करके भी उसी रास्ते पे जा रहा है। तो समझने वाली बात है कि शिक्षा आपको सोचने की, समझने की सामर्थ्य देता है, गलत और सही में फर्क करता है। गलत और सही में फर्क करने के बाद में आपको इतनी हिम्मत देता है कि जो सत्य का जो मार्ग है, जो सही मार्ग है, उस मार्ग पे आपको चलने की वो ताकत देता है, बशर्ते आप अकेले ही क्यों न चले। ये नहीं है कि जहाँ भीड़ जाती है उधर ही आपको जाना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिधर भीड़ जा रही है वो मार्ग सत्य है। सत्य का मार्ग तो खुद मर करके, खुद बीट करके खोजना पड़ता है, और हम हो लेते हैं किसी के पीछे और कहते हैं यही सत्य का मार्ग है। साथियों, बहुत ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी। मेरे दर्द की, मेरी जो पीड़ा है इस बहुजन समाज की, उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया है कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम लोग समझो कि तुम्हारे हक और अधिकार आज भी नहीं है। इस देश का बहुत बड़ा तबका 52% ओबीसी